सीधी सीधी बात यहां से समझ लो कि मौत आवे उसके पहले हमारा संबंध मोहन से जुड़ जावे। मौत आने के पहले हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता मोहन से बन जावे, क्योंकि मौत तो आएगी। मौत तो जानवरों को भी आती है, कुत्ता भी मरता है, गधा भी मरता है, गंदगी में रहने वाला कीड़ा भी मरता है। और ऐसे ही हम और आप मर गए तो हमारी मौत में और जानवर की मौत में क्या फर्क बचेगा। इसलिए देखो, मौत, मातम और महोत्सव। जानवर की मौत होती है, संसारी के यहां मातम होता है। जब कोई चला जाता है अपना छोड़ करके, तो घर परिवार वाले, कुटुंबीजन, रिश्तेदार, प्रेमी, परिचित सब रोते हैं, तो घर में मातम का माहौल रहता है। पर जब कोई संत संसार से जाता है तो वहां मातम नहीं होता। उनके जाने पर आश्रमों में महोत्सव मनाए जाते हैं। और इसलिए आज भी जब किसी दिव्य संत के शरीर त्याग का वो दिन आता है तो आश्रमों में भजन, कीर्तन, भंडारा होता है। बोले क्यों? बोले आज महोत्सव है। तो कोशिश ये करना कि हमारी मौत आवे उसके पहले मोहन आ जावे, तो हमारी मौत भी महोत्सव बन जावे। और उसके लिए बस एक ही बात का ध्यान रखना कि हमारा जुड़ाव भगवान से कैसे हो। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को नारियल पसंद नहीं है, भगवान को महंगी मिठाई पसंद नहीं है, भगवान को महंगी महंगी पोशाक पसंद नहीं है, भगवान को महंगा इत्र भी पसंद नहीं है। और फिर एक बात और है, हम क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं? क्या हमने नारियल बनाया है? क्या हमने इत्र बनाया है? क्या हमने मिठाई बनाई है? एक चीज आपको बनानी है और वो भगवान को अर्पण करना है। और अगर वो चीज भगवान को अर्पण हो गई तो नारियल ये सब, इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं जीवन में। भगवान को ना नारियल पसंद है, ना मीठा पसंद है, ना इत्र पसंद है। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो भक्त का चरित्र पसंद है। अगर तुमने अपना चरित्र बना लिया तो भगवान के मिलने में कोई विलंब नहीं है। और अगर चरित्र ठीक नहीं है तो कितना भी भगवान को इत्र लगा दो, कितना भी भगवान की आरती उतारो, क्या भगवान जानते नहीं कि तुम भीतर से क्या हो? क्या हम भगवान को धोखा दे सकते हैं? क्या वो नहीं जानता हमारे अंतन मन में क्या चल रहा है? मन की शुद्धि भगवान को पसंद है। और वो मन की शुद्धि दो चीजों से हो सकती है। या तो किसी भगवत प्राप्त महात्मा का तुम्हें साथ मिल जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो समझना कि भगवान के मिलने में बिल्कुल विलंब नहीं है। और या फिर नाम जप में इतनी निष्ठा हो जाए कि तुम्हें संत अपने आप ढूंढ ले। क्योंकि जब नाम जप में निष्ठा होगी, नाम जप करोगे, तो कोई भगवत प्राप्त महात्मा तुम्हें अपने आप ढूंढ लेगा, फिर कोई आवश्यकता नहीं है। दो ही रास्ते भगवान तक पहुंचने के हैं। तो ये पुरुषोत्तम का महीना है। इस कथा के हम दो ही नाम रख लेते हैं, पुण्य और पुरुषोत्तम। इस बार की कथा का नाम क्या है? पुण्य और पुरुषोत्तम। पुण्य क्या है? देखो, एक बात और ध्यान से समझ लेना, हमारे जाने के बाद कौन क्या करता है ये मायने नहीं रखता है।
हमारे जाने के बाद हमारा बेटा हमारा पिंडदान करे, हमें कथा सुनवाए। अरे जो व्यक्ति जिंदा में बैठ के कथा नहीं सुन पाया पंडाल में, वो मर करके बांस में बैठ के सुनेगा? बताओ। जिसको जिंदे में कभी टाइम नहीं मिला कथा में आने का, अब बांस में बांध के पितर पितर चिल्लाओ, इसमें बैठेगा वो बांस में? अब खुद विचार करो इस बात पे। चलो ठीक है, एक बात हम मान भी लेते हैं कि बेटा हमारे निमित्त कुछ करेगा, पर मेरा यह मानना है कि जिन हाथों से हमने पाप किया है उन्हीं हाथों से प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिन हाथों से गलत हुआ है उससे ही अच्छा करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है? गलती हमने इन हाथों से की है, गलती हमने शरीर से की है। दूसरे से जलना, दूसरे को देख करके ईर्ष्या करना, ये तुम्हारे बेटे ने थोड़ी किया, तुम्हारे मन ने किया है, तो तुम्हें अपने मन को साफ करना है कि बेटा मन को साफ करेगा? जिन हाथों से पाप हुआ उन हाथों से पुण्य करो। इन हाथों से गलत किया है तो इन्हीं हाथों में तुलसी की माला चला चला करके, और जो हमने इसमें पाप की रेखाएं इकट्ठी की हैं उसको घिस डालो राम नाम जप करके। पुण्य और पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना है। एक शब्द और जोड़ दें कि पशुपति, क्योंकि पशुपति भगवान आयोजक हैं इस कथा के। और पशुपति का मतलब क्या है? जिनकी बुद्धि पशुओं जैसी हो गई है, जिनका आचरण पशु जैसा हो गया है, जिनकी वृत्ति जानवरों जैसी हो गई है, जिनका स्वभाव जानवरों जैसा हो गया है, अगर वो भी पशुपतिनाथ के शरण में आ जाएं तो उनकी वृत्ति में सुधार हो जाएगा। और अगर यहां तक न आए, पशु वृत्ति होने के बाद भी, पशु का स्वभाव होने के बाद भी, पशुओं जैसे आचरण होने के बाद भी अगर हम पशुपति भगवान के चरणों में नहीं आ रहे, तो ये गारंटी है कि अगला जन्म तुम्हारा पशु का ही होगा। भगवान तुम्हें इंसान नहीं बनाएगा। उसने इस बार मौका दिया है कॉलोनी वालों को, शहर वालों को, कि अगर पिछला कुछ बिगड़ गया और तुम्हारा आचरण जानवरों जैसा हो गया, पशुओं जैसा, तो हम एक बार तुम्हें मौका देते हैं। क्योंकि अंतिम इच्छा तो मरने वाले की भी जज पूछता है, जेलर पूछता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगवान ने भी कहा तूने अपना प्रारब्ध तो बिगाड़ लिया, पर तेरी अंतिम इच्छा क्या है, यहां आ जा तो अगला जन्म सुधर जाएगा। तो पुण्य, पुरुषोत्तम और पशुपति। अब और जो वो आगे जोड़ेंगे वो पशुपतिनाथ जाने, पर आज 3 बिंदु लेकर, क्योंकि आज की कथा का जो मूल है, भागवत में जो शुरू में कथा होती है वो 3 से प्रारंभ होती है, ज्ञान, वैराग और भक्ति, या फिर कर्म, ज्ञान और उपासना। कर्म, ज्ञान और उपासना, क्योंकि आज की कथा तो यहीं घूमेगी पूरी। अभी नारद जी को ज्ञान भक्ति का दर्शन होगा। देखो एक बात और हमारी सुन लो, कथा का मूल पाठ तो आचार्य जी कर ही रहे हैं, और कथा लगभग आप सबको पता है, दुबे जी तो अभी दिल्ली में करा के आए हैं, तो कथा तो सुन के ही आए हो। अब बात यह समझना है कि कथा से हम अपने जीवन की व्यथा को कैसे मिटा सकते हैं। कथा को अपने जीवन में उतारना है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, मैं इन 7 दिन में बिल्कुल नहीं कहूंगा कि घर छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो। अगर ये सब तुम छोड़ दोगे तो ये भगवान की व्यवस्था चलेगी कैसे?
कोई नौकरी ना करे, कोई शादी ना करे, सब साधु बन जाएं, कोई पैसा ना कमाए, तो आयोजन कहां से होंगे धार्मिक? मंदिर कहां से बनेंगे? गौशालाएं कहां से चलेंगी? मेरा निवेदन यह है, घर मत छोड़ो, पति मत छोड़ो, पत्नी मत छोड़ो, कमाना मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो अपने भीतर की बुरी आदतें छोड़ दो, तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बुरी आदतें नहीं छूट रही तो तुम हिमालय की गुफा में बैठ जा रहे हो, पापी के पापी। कितना मंदिर में बैठे रहो तुम, पशुपतिनाथ पे आवे तो एक ही मटका टंगो, तुम टैंकर लगवा दे, राजघाट की लेन डरवा दे, 24 घंटा जल गिरे। पर अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान जल में रीझने वाले नहीं है, पर अगर भीतर के विकार छूट जाएं तो ठाकुर जी जल्दी मिल जाएंगे। हमारी कथा में न स्वर्ग बचा है न नरक। हाँ दुबे जी, हमारी कथा में केशव जी कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं ये जान गया ना तो मुझे इन 25 साल में कोई नरक से लौट के मिला है और ना कोई स्वर्ग से लौट के मिला है। आप लोगों को मिला हो तो हाथ उठाओ कि हमारे बब्बा जी लौट आए थे 6 महीने रह के और कह रहे थे बेटा अच्छे चलना, वहां बहुत तकलीफ है। चलो हो सकता तुम्हारे परिवार के नरक न गए हो तो स्वर्ग तो गए होंगे, वहां से लौट के कुछ फोन ऑन आया हो, मैसेज किया हो कि बेटा जल्दी आ जाओ, सागर से ज्यादा सुख तो स्वर्ग में है। आया है किसी को मैसेज? मेरा निवेदन यह है कि स्वर्ग की आशा और नरक का भय छोड़कर अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो, अपने परिवार को वैकुंठ बनाने का प्रयास करो। मंदिर में हम कितनी देर रहते हैं, कितनी देर रहते हैं मंदिर में? 10 मिनट, 20 मिनट। कोई पूजा पाठ हो तो 2 घंटे, कोई कीर्तन भजन हो तो 3 घंटे। इसके बाद तो 21 घंटे घर में रहते हो। रहते हो कि नहीं रहते? तो जहां 3 घंटा रहने पे इतने सुधर गए और जहां 21 घंटे रह रहे वहां क्यों राक्षस हो? कोशिश करो कि जहां तुम रह रहे हो वो मंदिर बने। हम लोग मंदिर में आते हैं कितनी सजगता से, यहां बीड़ी नहीं पीना है, भगवान का मंदिर है, यहां कहीं थूकना नहीं है, है ना? यहां कुछ मन में गलत विचार नहीं लाने। हम मंदिर में दर्शन करने आते, किसी का पांव भी लग जाता तो हमें गुस्सा नहीं आता, मंदिर है। और घर में अगर कोई लात मार दे तो बोलो, यहां प्रसाद के लिए लाइन में लग गए, घर वाले कह दें कि लाइन में लग के रोटी ले लो, ले लोगे? कोई नहीं लेगा। देखो आज से एक नियम बनाना, जितनी देर भगवान के सामने रहो तो कहना प्रभु हम तुम्हारे चरण में हैं। मंदिर जब तक आओ, जब तक कहां हो? भगवान के चरण में। वो मंदिर से जाओ तो भगवान से कहना प्रभु अब अपनी शरण में रखना। जितनी देर बाहर रहो उतनी देर अपनी शरण में रखना। और जब तुम्हें ये आभास होगा, ये ज्ञान होगा कि हम भगवान की शरण में हैं, तो फिर गलत कर नहीं पाओगे। अगर किसी को ये पता लग जाए कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, चोरी करेगा? करेगा कोई चोरी? और उसे ये पता हो कि सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं तो कुछ भी उठा लो, कौन देखने वाला है, कौन पकड़ने वाला है? तो 24 घंटे ये सोचो कि जब हम अकेले में भी हैं तो भगवान की शरण में हैं, मतलब भगवान का सीसीटीवी कैमरा हमारे साथ चल रहा है और हम कुछ करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो घर को स्वर्ग बनाओ, मन को मंदिर बनाओ,
और देह को देवालय बनाओ, कि हमारी देह देवालय बन जाए। पूरी जिंदगी नरक जैसी जिंदगी जी, बोले आखिरी में स्वर्ग चले गए। और आजकल स्वर्ग जाना तो बड़ा सस्ता हो गया, 150 रुपए में। कहां जाना है बताओ? 150 रुपए में तुम्हें और कम को 50 लगे। कोई जान पहचान वाला मिल जाए, अपनी लगत न ले, तो 50 रुपए में कहां जाना है? पूरी जिंदगी मंदिर की सिद्धि नहीं चढ़े और मरने के बाद फोटो में स्वर्गवासी लिखा है। कभी गाय को एक रोटी नहीं दी, फोटो में लिखा है गौलोकवासी। खाली 50 रुपया में लिखवा दो मरने के बाद कि गौलोकवासी, तो गौलोक चले गए। किसी को घर में सुख से जीने नहीं दिया, रहने नहीं दिया, और फोटो में लिखा है बैकुंठवासी। ऐसे में बैकुंठ चले जाओगे। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने परिवार के लोगों को देवता मानो, इस सारे संसार को अपना मानो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक बार एक कॉलेज में क्लास लगी और प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा जरा हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सबने हाथ उठा दिया, क्योंकि सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। अच्छा, इस कॉलोनी में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। सबको जाना है, बहुत सारे हाथ उठ गए। जो जो स्वर्ग गया है उसके पीछे एक शब्द और लग गया। जब स्वर्ग मिलता है, हम बोलें कि तुम लोग बोलोगे, जो जो स्वर्ग गया उसके पीछे बासी लग गया। बगैर बासी लगे स्वर्ग कोई गए ही नहीं। बताओ, आज तक कितनी बुराई हो जाए माँ बाप से, भैया से, पर हमने उसकी फोटो पे लिखा कि स्वर्गवासी, वो यहां और हमने फोटो पे लिख दिया हो। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गवासी बनना पड़ेगा। सबने हाथ उठाया, हमें स्वर्ग जाना है, पर एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया पूरी क्लास में। प्रोफेसर ने उसको बेंच पे खड़ा किया, खड़े हो जाओ, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? और उस लड़के का जवाब सुनना। उसने कहा सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। बोले क्यों? बोले मैं स्वर्ग को भारत की भूमि पे उतारना चाहता हूं, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। उस लड़के का बचपन का नाम था नरेंद्र, और वही लड़का जब बड़ा हुआ तो श्री स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग नहीं जाना, क्या करेंगे वहां अकेले जाकर? हम अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम हर व्यक्ति को देवता बनाना चाहते हैं। और यही कल्पना हमारी और आपकी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग ना जाएं, पर जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाए। घर को नरक बनाए। एक आदमी हमसे बोलो कि गुरुजी हम आए, बब्बा खत्म हो गए, कहाँ गए होंगे? स्वर्ग के नरक। हमने कहा हमारी बात तो नहीं भाई, वो समय जब भी गए। बोले फिर भी आप कथा करत हो तो आपके हिसाब से। हमने कहा तो थोड़ा उनका जीवन परिचय बताओ। बोले वो 20 साल के थे तो उनसे मर्डर हो गया था, फिर 20 साल वो जेल में रहे, 40 साल की उम्र में निकले तो फिर चोरियां वोरियां करने लगे, खूब शराब पी 60 साल तक। उसके बाद उनकी दोनों किडनी खराब हो गई, तो वो 15-20 साल फिर बिस्तर पे पड़े पड़े मर गए। हमने कहा फिर भी पूछ रहे कि कहां गए? बोले क्यों? हमने कहा नरक ही गए, जब पूरी जिंदगी ते नरक भोगी। तो वो व्यक्ति स्वर्ग कैसे जा सकता है? विचार करो। आप कुछ मत छोड़ो, बस बुरी आदतें छोड़ दो, बुरे विचार छोड़ दो, बुरे रास्ते छोड़ दो, बुरा बोलना छोड़ दो। आजकल बहुत चल रहा है मूंग चढ़ाओ पशुपतिनाथ पे। अरे मूंग चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, जो मुंह में के आप शब्द चढ़ा दे के आपको उसे खराब न बोले। मूंग तो खूब
चढ़ा रहे पर मोह बंद नहीं हो रहा, और जो ना मोह बंद हो जाए सो मूंग चढ़ावे की जरूरत ही नहीं है। इतने मूंग चढ़ा रही घरे जाके मोह ताड़ का घाई बा रही, पूरे घर को सुख से नहीं जीवन दे रही। अब आज पहलो दिन है सो आज हमारी तरफ से ऑफर है, आज अच्छी अच्छी बातें सुनो, ठीक? फिर कल से देख भी अपन, हालांकि एक दो डोज तो आज हो ही गए हैं, वो तो स्वभाव बन गया है। हम कितना कोशिश कर रहे हैं पर जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम ने मीठी हुए खाओ गुड़ घी से। हमारा स्वभाव है सो बन गया है अब, इसलिए हमने ज्यादा बोलना बंद कर दिया है। कथा के नीचे तो हम बोलते ही नहीं है ज्यादा, पहले बहुत बड़बड़ाते हम बतियाते ही रहते। अब हमें कोई से भी कछु भी के आदमी बसाई के आओ सो नाराजी हो जाती। ऐसे हमने कोशिश कर ली कि जितने बोले हैं सो कथा में, बाकी चुपचाप ही घूमत रहते। आदमी कहते महाराज जी अब तुम जा पेल खूब बतियाते, हमने कहा हम क्या करें, पेल हम चापलूसी की बातें हो रही हम मुंह में से सही न करने लगी, से चुप। सबसे अच्छी दवाई है चुप रहो, क्योंकि सही बहुत खतरनाक है आज के समय में। आज का आदमी सही सुनना बोलना तो चाहता है पर सुनना नहीं चाहता। हर आदमी कहते भैया हम तो सही बोलत हैं, हम तो सही बोलत हैं, और अगर तुमसे सही बोल दी जाए, सुनने की ताकत है। अगर सच बोलने का जज्बा है तो सच सुनने की भी ताकत रखो। तो कथा के माध्यम से हम इस लोक को सुधारेंगे, और अगर यह लोक सुधर गया तो गारंटी है परलोक अपने आप सुधर जाएगा, फिर वो सुधारने की आवश्यकता ही नहीं। इन 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो भागवत बन जाए। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में व्याप्त है वो भागवत है। जिसको शिव नारद सनकादिक निरंतर गाते हैं वो भागवत है। जहां सारे तीर्थों का समागम है वो भागवत है, और जिससे सबका तरण तारण हो जाए वो भागवत है। पर देखो एक बात और कह दें, भागवत को सिर पे रख लो, पूरी कॉलोनी में घुमा लो, टीका लगा लो, आरती उतार लो, माला चढ़ा दो, ऐसा कच्छु नहीं होने। ठीक? अगर तुम 7 दिन में तुम्हारे सब पाप धो गए तो हम तो 24-25 साल हो गई, हमें तो अभी तक वैकुंठ में बैठने तो जिज्ञात भाई। तुम्हारे 7 दिन में सब बन गए, हम 25 साल से चले आ रहे, हमारा कछु नहीं पाओगे। दिन रात लगे हम तो, तुमने तो रात ही में सुन, हम दिन में से पुराण करके आए। भागवत को मान पाओ चाहे न मान पाओ, पर भागवत में लिखी बात को जरूर मान जाना। को और की माने चाबी, को और की में जो ये अंतर है। हम भागवत को मानते हैं, पर मेरा निवेदन है भागवत की मानो, क्योंकि की माने चाबी। अगर भागवत की मान गए, वो चाबी मिल गई, तो बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नातर तो तुम आज रात में ले जाइयो सब जने को, सो गला दियो और सवेरे घोर के पी लियो, होने कछु नहीं है। बोलो हो जाए कछु, तुम तो आरती उतारत रहो, पूरे परसों तंभल लगे रहो, का हो जाए उसे। भागवत को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर भागवत की मानो। गुरुजी को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो। आजकल गुरुजी हर को खूब मान रहा आदमी, अब गरे में तक पैरें फिर रहा है, तावीजों में लटकाएं फिर रहा है, घर में इतनी बड़ी फोटो लगी, नीचे पेग बन रहा है। गुरुजी भी कह रहे कार्य खो ले आओ तो हमें फोटो में, कि अब सोने में पियते, अब हमारे सामने पियन लगे। बोलो
भागवत को मान पाओ चाहे न मानो, पर भागवत की जरूर मानना। गुरु जी को मानो चाहे न मानो, पर गुरु जी ने तुमसे जो कहा है उसको मानना। माता पिता को मानो और माता पिता की भी मानो, माता पिता को मानो, तो जिससे सबका तरण तारण हो जाए वो श्रीमद् भागवत की कथा है। अलग अलग शब्दों में देखें तो भासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग्य, तासे त्याग, इन चारों को मिला दो तो भागवत है। और इसका अगर आध्यात्मिक अर्थ देखना है तो इसका नाम है भागमत। बहुत भगलाओपन है। कितने भागोगे, कहां तक भागोगे, कितने भागोगे बताओ। वो एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ढूंढ रहे थे जिंदगी और आखिरी में मिल गई मौत। अच्छा, पूरी जिंदगी अपन जिंदगी की तलाश नहीं कर रहे, और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, और के चक्कर में कुछ नहीं बचा। तुम्हारे हाथ में शून्य रहा। जहां से हमने सफर चालू किया वहीं आके सफर खत्म हो गया, और जहां से चालू किया था उससे भी ज्यादा घाटे में। जब हम कई लोग कहते कि दुनिया में आए कुछ नहीं लाए, कौन कहता कुछ नहीं लाए? ये शरीर तो लाए थे, पैसा नहीं लाए पर शरीर तो लाए थे। पर जब यहां से जाओगे तब तो शरीर भी नहीं जाएगा, घाटे में जा रहे हो। ये जाएगा शरीर, पर आए थे तब तो लाए थे शरीर, पर जब जाओगे तब तुम्हारा शरीर भी नहीं जाएगा। तो जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पे खत्म हो गया। जन्म लिया, पहला स्नान भी दूसरों ने कराया, और मरोगे तो आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे। जन्म हुआ, पहला जो भोजन बना तुमने वो भी नहीं किया। खा पाए थे अपने 10 टन गंता में रसगुल्ले बने होंगे, बफर बफर आए थे पलने से उठ के कि भाई मेरे लिए बने हैं तो कुछ तो लाओ। ना पहला भोजन तुम अपना कर पाए और ना आखिरी भोजन कर पाओगे, तेरे ही खा पाओ। निवेदन, इस जीवन की कीमत को पहचानो, मत भगो। कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति अच्छे की तलाश में जो है उसे और खो रहा है। अच्छा, ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके घर में शाम को भोजन की व्यवस्था ना हो, है ऐसा कोई? अरे किसी के यहां महीनों का है, किसी के यहां सालों का है, किसी के यहां पीढ़ी दर पीढ़ी का है, पर ऐसा तो कोई नहीं। पर जो घर में रखा है हम वो नहीं खा रहे। और कई लोग तो हमारी से कहते, गुरु जी आजकल हम इतने फंस गए कि खावे को टेम नहीं है। फांसी लगा ले, मर जा, न जहर पी के मर जा। जब खावे को टेम नहीं है तो कौन बाप को कमा रहा है? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने लगे हैं कि हम आजकल तो मुझे खाने का टाइम नहीं है तो जहर खा लो, हमारी सलाह है तुम्हें, मर जाओ। अब मत भगो। तुम जहां हो वहां बैठ के ईश्वर को याद करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ईश्वर कहां है, पर उसे पता है कि मेरा भक्त कहां है। और आज तक का वेद पुराणों का रिकॉर्ड है, आज तक कोई भगवान तक नहीं पहुंचा। एक भी भक्त का नाम बताओ जो भगवान तक पहुंचा हो। एक भक्त का नाम बता दो कि वो भगवान तक पहुंच गया। जितने भी भक्त हुए हैं भगवान ही भक्त तक पहुंचे हैं। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? प्रहलाद हो तो भगवान आए, ध्रुव जी हो, मीरा हो, रैदास जी हो, जितने भी भक्त हुए हैं सबके यहां भगवान आए हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि तुम कहां हो, पर हमें पता नहीं है कि भगवान कहां है। इसलिए तुम तो जहां बैठे हो वहां बैठ के उसको याद करो, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। जहां बैठे हो उसको पुकारो आर्त भाव से, करुण पुकार से उसे चिल्लाओ।
वो एक ना एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। या फिर ये कह दें कि ये भागवत लैब है, रिसर्च सेंटर है, जिन जिन ने इसमें रिसर्च कर लिया उसने भागवत में भगवान को प्रकट कर लिया। भागवत में भगवान को प्रकट किया। भागवत का मतलब क्या है? भागवत कोई पोथी नहीं है, कागज के पन्ना नहीं भागवत। इसी भागवत में 12 भागवतों की कथा है। भागवत में 12 भागवत भय है। भागवत का मतलब है जो भगवान का बन गया वो भागवत है। जो भगवान का बन गया वो भागवत है। भीष्म को भागवत कहा, उद्धव जी को भागवत कहा। जो भगवान का बन गया। मेन बात है कि हम जुड़े कहां से हैं? भव से जुड़े हैं कि भगवान से जुड़े हैं? अगर भगवान से जुड़े हो तो तुम स्वयं भागवत हो और निश्चित तुम्हारी सदगति होगी। उदाहरण ऐसे समझ लो, एक बाल्टी में पानी रखो और उसमें कपड़े धो लो पानी में। अब वो पानी तुलसी में डालोगे, नाली में डालोगे, क्योंकि उसमें कपड़ा धुल गया है। तो पानी पर उसमें कपड़ा धुल गया। और उसी पानी में भगवान का अभिषेक कर लो, फिर उसे नाली में डालोगे। उसे कहां ले जाओगे? तुलसी में डाल ले। पानी वही है, ऐसे ही प्राणी यही है, पर ये काया से जुड़ा है कि कृष्ण से जुड़ा है, ये फैसला हमारे आपके भीतर है, हमें करना है। अगर ये प्राणी काया से जुड़ा है तो नरक जाएगा, और ये प्राणी अगर कृष्ण से जुड़ा है तो भगवान के परम धाम जाएगा। और अगर कृष्ण से जुड़ गए, कृष्ण ना भी मिले तो कृष्ण का कोई प्यारा मिलेगा, क्योंकि वो ये काम अपने प्यारों से कराता है। एक बात बताओ, चलो तुम्हारे घर में बर्तन वाली लगी है, तुम्हारे घर में कपड़ा धोने वाली है, तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछा करने वाली है, पर जब तुम पूजा करके उठते हो तो किससे कहते हो? बर्तन वाली से, कि जल ले जाओ तुलसी में डाल के आओ। किसी परिवार के सदस्य से, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, अपने ही वाले से कहोगे कि बेटा आराम से उठाओ और इसे उठा के तुलसी की क्यारी में डाल के आ जाओ। ऐसे ही जब तुम परमात्मा से जुड़ोगे और जब यहां से भगवान तुम्हें उठाएगा तो फिर यमराज के सेवकों से नहीं उठवाएगा, या तो वो स्वयं आएगा या अपने किसी प्यारे को भेजेगा। राम नाम से मन मिला, जम से हुआ दुराए। राम नाम से मन मिला और जम से हुआ दुराए, मोए भरोसो राम को कि बंदा नरक न जाए। फिर तुम्हें नरक नहीं जाना है, बस जुड़ना भगवान से उस पानी की तरह। तो तुम स्वयं भागवत बन सकते हो। तुम्हें स्वयं भागवत बनना है। भागवत कथा सुनते सुनते तुम्हें स्वयं भागवत बन जाना है, भगवान का बन जाना है। तो मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं ऐसी कथाओं का। यहां से उठे पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल, बोलो ऐसे पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होता। एक बात सुनो, एक बात से समझ लेना। एक ऐसे ही कॉलोनी थी, उस एक ही कुआं था पानी के लिए, पूरी कॉलोनी का पानी उसी से मोटर से चलता था। एक बार 4 कुत्ते लड़े और उस कुएं में गिर गए, मर गए चारों। अब वार्डवासी बहुत परेशान, वैसी पानी की किल्लत है, गर्मी पड़ रही है, तो सबने कहा भाई क्या करें? तो बोले एक काम करो, मंदिर में चलो, शिव प्रसाद जी से पूछो कि अब क्या कर सकते हैं। कि भाई अध्यक्ष हैं पुजारियों के, तो ये जो फैसला कर देंगे वो मान्य होगा। तो पूरे कॉलोनी के आए, बैठ गए मंदिर में। महाराज जी ने पूछा क्या बात है? अरे बोले अब आपको तो पता ही है, एक ही कुआं है, उसमें 4 कुत्ते गिर गए हैं, बड़ी किल्लत है पानी की। महाराज जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुआं खाली करवाओ, 1 टैंकर नर्मदा जल डलवा दो, तुलसी पत्र डलवा दो,
कुछ गोमती चक्र डलवा दो, 11 कन्याओं के चरण धो के डाल दो, शंख का जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान का जल डाल दो, और जिसके पास जो तीर्थ का जल हो सब थोड़ा थोड़ा डाल दो, पानी पीने लगो। कॉलोनी वालों ने कहा फिर 11 कन्या क्या 101 के चरण धो। हर घर से तुलसी आई, जितना बताया था उससे 100 गुना किया सब। शाम को फिर आ गए पूरी कॉलोनी वाले, बोले महाराज जी आपने जितना बताया था उससे 10 गुना किया, पर वो पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले वे कुत्ता ने कहा रहे थे कि नहीं? बोले वे नहीं नकारे, आपने कही नहीं आती। अब बताओ कितना गंगा जल डाल दो, कितना नर्मदा जल डाल दो, जब तक वे कुत्ता ने निकाला हो तब तक वो पानी की बास या पानी शुद्ध हो जाए। वो कुआ है ये शरीर, मन, इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं। एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ और एक का नाम है मोह। अब हम इस शरीर में चरणामृत भी पी रहे हैं, गंगा जल भी पी रहे हैं, नर्मदा जल भी पी रहे हैं, पर वो 4 कुत्ते तो जैसे ही के तैसे हैं। तो क्या करे नर्मदा जल, क्या करे गंगा जल? पहले अपने मन के कुएं को साफ करो, अगर भगवान की कृपा को भरना है। हमने अपने मन में इतना व्यर्थ का भर रखा है कि जगह ही नहीं है। पहली सफाई तो हो, भगवान की कृपा तो मिलेगी। अब किस दिन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मिलेगी ये गारंटी है। ऐसे समझ लो मंदिर का दरवाजा पशुपतिनाथ का, बांके बिहारी का, कभी पशुपतिनाथ जी ने दरवाजा खोला, कभी बंद किया? जैसे लेट हो गए उन्होंने कहा जाओ भैया तुम लोग घर जाओ, हमें सोना है, हम गेट बंद कर लें भीतर से। चलो बांके बिहारी ने करो, राम जी सरकार बैठे उन्हें करो। मंदिर के दरवाजे खोलने का काम महाराज जी का है, शिव प्रसाद जी का। यही बंद करेंगे यही खोलेंगे, ऐसा ही है कि नहीं है? भगवान तो खोलत नहीं है। अच्छा जे कब लेट भी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान बाहर मिले हो, क्यों भाई लेट हो गए पुजारी जी? मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलता है, पर कृपा का दरवाजा कभी कभी परमात्मा खोलता है। ये बात ध्यान रखना। मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलेंगे, पर कृपा का दरवाजा भगवान खोलेंगे। अब किस दिन खोलेंगे? हो सकता साल में एक ही बार खोले। ऐसे कई मंदिर हैं, उज्जैन में वो नाग देवता का मंदिर साल में एक दिन खुलता है, पूरी साल बंद रहता है कि नहीं रहता? तो भीतर की सफाई जिस दिन हो जाएगी, मंदिर के दरवाजे रोज खुलेंगे, पर जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर भीतर से कृपा के दरवाजे खुलेंगे। और जिस दिन उसकी कृपा के दरवाजे खुल गए उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। तो भागवत, इसका नाम है भागवत। ठीक। एकदा ही विशालायाम चतवारार्ष्यो मलहा सत्संग्यार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। अच्छा हमारी बात पे भरोसा नहीं हुई तो आज नहीं, आज तब सबने हमारी सुन ली जा बात। कल जो भी व्यक्ति ऐसा आया हो जो आज ना आया हो, कथा के बाद ते बैठियो तना अपनो दुख सुनाइयो। कहिए यार हम तो बहुत परेशान हैं, क्या करें? तुम 2 मिनट भर सुनाइयो, और जब वो सुनावे पे बैठे तुम्हें ऐसा लगे यार कि जो तुम मराइया नहीं रहो, हम तो बहुत सुखिया हैं। किसी को भी सुनाना, 1 मिनट को दुख सुनाइयो बस। कहिए यार हमारी पत्नी तो यार जीवो हराम। अरे वाह के तुम हमारे घरे तो भैया एक दिन हंसिया ही चक्कू लेके गले में रख लो। तो हर आदमी परेशान है। किसी को अपना दुख सुनाना, वो तुम्हें इतना सुनाएगा कि तुम पागल हो जाओ सुन सुन के।
वो एक और गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। हर व्यक्ति दुखी है, ये बात अलग है, सबकी टेंशन अलग अलग है। और नौकरी वाले तो टेंशन ले जो ही नहीं जितने नौकरी करत हो, तुमने लाई टेंशन सो घर के लिए है पेंशन। ध्यान राखियो, इसे नो टेंशन, खुद की पेंशन खुद ही लियो। बोलो ईमानदारी, अगर तुम टेंशन ले हो तो पेंशन तो घर के लिए हैं। फिर हर आदमी टेंशन में घूम रहा हो। इतने तक की अभी सत्य है, 4-5 दिन पहले की बात, हम यहाँ थे गोटे गांव के पास से लौटे। अभी एक माता जी 3-4 साल को बच्चा ले वाले आई। अब बोले गुरु जी के पाँव पड़ ली, कह लगो नहीं पड़ रहा है। मम्मी ने फिर कही कि गुरु जी के पैर छू लो, बोले नहीं छू रहा है। बोले गुरु जी आप कह दो। हमने कहा बेटा काय नहीं छू रहा है? बोले हम टेंशन में हैं। और मैंने कही अब पूरे से पेंट पैर वो सीखो नहीं है। ये 3 साल के बाल बच्चे को टेंशन है तो 30 साल को क्या हाल हुई है? 3 साल का बच्चा आज छोटे छोटे बच्चे टेंशन में हैं। ये टेंशन बनाई किसने? ये हमने और आपने बनाई है। ये भगवान की बनाई चीज नहीं है, ये हमने आपने बना रखी है। हर आदमी दुखी है। जब 3 साल का बच्चा टेंशन में हो सकता है तो हमारी आपकी तो परिस्थिति गड़बड़ाई है। सब दुखी है दुनिया में, दुख सबके अलग अलग हैं। गरीब आदमी को दुख अलग है, बड़े आदमी को अलग है। गरीब आदमी को दुख है क्या खाएं, उसके घर में कुछ है ही नहीं। और पैसा वाले की टेंशन है क्या क्या खाएं। 1 घंटा तो उनके घर मेन्यू तैयार हो तो कौन क्या खाएगा, है तो टेंशन नहीं कि नहीं है। बूढ़े आदमी की टेंशन अलग, जवान की अलग। जवान आदमी के तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कथा में चलो टाइम नहीं है, कीर्तन में चलो टाइम नहीं है, भजन में चलो टाइम नहीं है, कथा में चलो टाइम नहीं है। वो तो जो अच्छो है कि वह मौत नहीं आत के ना आदमी कहते अब हमें टाइम नहीं है। वो तो अचानक आंसू मर जाता आदमी। अगर वो ऐसा पता लग जाए जैसे जो कथा को बहुत समय पहले होगा तो के 2 तारीख से कथा है, ऐसा जो हो तो 3 महीने बाद मर जाए हो तो आदमी कछू ने उठा पटक करके बच जातो। चाहे कोनो नेता से फोन लगवा तो, चाहे कोनो गुरु जी से, मनो अपने हाथ पांव तो चला तो वो तो अचानक आ जा सो आदमी मर जात है ना। पर एक बात और सुन लो, जिनको कथा को टाइम नहीं है, जिनको कीर्तन को टाइम नहीं है, जिनको भजन को टाइम नहीं है, मर के भगवान के पास जाओगे, भगवान पूछेंगे क्यों भाई मंदिर गए? बोले टाइम ही नहीं मिला। कथा में गए? बोले टाइम ही नहीं मिला। तो कभी तीर्थ को गए? बोले टाइम ही नहीं मिला। तो भगवान कहे बार फ्री हो के जाओ वही कॉलोनी में, अब तुम्हें कोई काम नहीं रहेगा। क्या बन के भेजाओगे? बोले अब तुम कुत्ता बन के जाओ वही बैंक कॉलोनी में। बताओ यहाँ के कुत्तों को क्या काम है कुछ काम? कटरा गए कभी सौदा वौदा लेने? देखा कभी कि कुत्ते ऑटो में बैठ रहे हो कि कटरा तक तो घूम ही आए जी सब तई के आए। अरे यहाँ घबराओ नहीं, आज कछु नहीं कह रहा ज्यादा। ये तो दुबे जी भी पछता रहे होंगे संकल्प दबा के। पहले के विपिन बिहारी में और अब के में तो बहुत अंतर आ गो। अब तो आ गई है मुंह में और कुछ नहीं बचो। इसलिए अगले जन्म में भगवान तुमको कुत्ता बना के पशुपतिनाथ मंदिर भेजे, इंसान बने हो तो आते रहना, वरना आना तो पड़ेगा। इंसान बन के नहीं आओगे तो कुत्ता बन के आना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का न्याय बड़ा पक्का है। हाँ, बहुत पक्का न्याय है उसका। आप कल्पना नहीं कर सकते जहां से उसकी सोच प्रारंभ होती है। और एक बात तो हमारी ध्यान से सुन लेना,
जीवन में कोई ऐसा काम मत कर देना जिसके कारण कोई व्यक्ति सुख से जी ना पाए तुम्हारे कारण। ऐसा कोई काम मत करना जिससे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी ना जी पाए। अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी ना पाया तो भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा, ये गारंटी है, क्योंकि उसका न्याय बहुत पक्का है। एक बात से समझियो भगवान की सोच कहां है। ऐसे ही मंदिर के बाहर पशुपतिनाथ मंदिर जैसा कोई मंदिर रहा, दो लड़के बैठे थे या पार्क में आके बैठ गए। एक लड़का और आ गया तो वो भी इसी कुर्सी पे बैठ गया, 3 लोग बन ही जाते हैं। एक ने कहा यार हमें भूख लगी है, दूसरे ने कहा हमें भी भूख लगी है। तो दोनों ने अपना अपना डिब्बा निकाला। तीसरे से कहा तुम्हें भूख लगी? बोले लगी तो है पर हमारे पास डिब्बा नहीं है, खावे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन दोनों ने कहा ऐसा थोड़ी होगा, अपन बांट लेते हैं। तो एक के डिब्बे में थी 5 रोटी और एक के डिब्बे में थी 3 रोटी। कितनी रोटी हो गई? 8। भगवान का हिसाब देखना। अब खाने वाले हैं 3 और रोटी है 8। बोले बटे कैसे? भाई 6 होती तो 2-2 ले लो, 9 होती तो 3-3 ले लो, 4 होते 12 होती तो 4-4 ले लो, 8 रोटी। उनमें एक थोड़ा दिमाग वाला था, बोले एक काम करो हम बांट देते हैं बराबरी से। बोले कैसे? बोले 1 रोटी के 3 टुकड़े करो। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 24। अपन 3 लोग हैं, 8-8 टुकड़े खा लो, फिर ही हो जाओ। 8-8 टुकड़े बांट लिए, खा लिए। और जैसे ही जाने लगे, जिसके पास रोटी नहीं थी उसने कहा धन्यवाद तुम लोगों ने हमें भोजन कराया, तो एक काम करो तुम ये 8 सोने के सिक्के ले लो, पैसा मेरे पास बहुत है, बस रोटी नहीं थी, और दोनों बांट लेना। वो पैसे देके लड़का अब चला गया। अब इन दोनों में बंटवारे में विवाद हो गया। जिसकी 5 रोटी थी सिक्का दे गया था उसको, उसने कहा यार 4 तुम रख लो 4 हम रख ले। वो बोलो नहीं भैया, रोटी तुम्हारी 5 हती सो तुम ले 5, और रोटी हमारी 3 हती सो हम ले 3, हिसाब बराबर। वो बोलो नहीं यार जा तो बेईमानी हो जाए। तो वो बोलो हम दूसरे को हिस्सा लो नहीं चाह। अब उनमें विवाद फंस गया। इतने में पंडित जी आ गए। दोनों लड़कों ने कहा महाराज जी हम को हिसाब करो। अब पंडित जी भी चक्कर में क्या हिसाब करें। बोले तो एक काम करो, ये 8 सिक्के पशुपति के यहां चढ़ा दो। और कल आओगे तो हम तुम लोगों का फैसला कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 8 सिक्के मंदिर में चढ़ाए, दोनों चले गए। पुजारी जी हाथ जोड़ के प्रभु कुछ ना कुछ हल निकाल देना, लोगों की आस्था है श्रद्धा है वो बनी रहे, टूटे ना। क्योंकि पुजारी जब भी सेवा करता है भगवान की अपने लिए कुछ नहीं मांगता, ये भी गारंटी है। जितनी देर वो भगवान की सेवा करेगा, वस्त्र पहनाएगा, इत्र सेवा करेगा, तिलक करेगा, तो वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु जो तेरे दरबार में आए वो कभी खाली ना जाए, क्योंकि लोग तुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, उनका भरोसा ना टूट जाए। पुजारी जी ने कहा भगवान मैं तो सो रहा हूं पर इसका फैसला कर देना। अब पुजारी जी सो गए, भगवान सपने में आ गए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे कि नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है तो परमात्मा है, और प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है। जहां भक्त की हां भगवान वहां। बताओ पुजारी जी क्या बात है। बोले प्रभु जो फैसला, भगवान बोले एक काम करो
जे की 3 रोटी हथियों को 1 सिक्का दे दे, अजय की 5 हथियों को 7 दे दे। अरे पुजारी जी बोले जो और ठीक रहा, वो तो 4 नहीं ले रहा हूं, वो 7 कैसे ले ले? पुजारी जी बोले प्रभु हमें आपका हिसाब समझ में नहीं आया। भगवान बोले देखो ऐसा है पुजारी, उसकी थी 3 रोटी और 1 रोटी के टुकड़े हुए 3, तो उसके कितने टुकड़े हुए 9, तो 8 तो उन्हें खुद ही खा लें। वो को तो ये कई टुकड़ा गाओ दान में कि नहीं गाओ, ऐसा ही हुआ। और उसकी थी 5, तो उसके हुए कितने टुकड़े 15, तो 8 ने खाई 7 ने दान करी, तो 7 से काऊ को मिलो चाहिए कि नहीं मिलो चाहिए। ये हिसाब उस ईश्वर का है। बताओ हम ये कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं? ये बात हम नहीं सोच सकते। इसलिए हर व्यक्ति परेशान है, पर उसके हिसाब से डरते रहना, क्योंकि जिस दिन वो हिसाब करने पे खड़ा, और सीधी सीधी बात अब तो तुम्हें जो करने सो कर लो, जो कर पाओ सो कर लो। बात जल्दी ऐसे समझ में आ जाए, तुम उन्हें सब नौकरी पेशा वाले हो, बड़े बड़े आदमी बैठे हो, मॉल में जाओ तो मॉल में, अच्छा तुम्हारे संग का दुकानदार घूमत मॉल में, उन्हें तो एक ट्राली दे दी, जाओ। अच्छा तो जहर की शीशी भी रखी, अब अगर तुम वो उठा के उनमें रख ले तो तुम्हें तो कोई रोक व्यवहार भी नहीं। क्या है को कि नहीं नहीं साहब जहर मत लो, तुम्हें पसंद आया रख लो। तुम्हें जो जो अच्छा लगे मॉल में उठाते जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कहे कोई कहेगा कि ये सामान तुम नहीं ले सकते? भर लो ट्राली, पर जब गेट पे आओगे और जब पर्चा बनेगा और जब हिसाब सामने रखा जाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। ऐसे ही भगवान ने ये मनुष्य तन की ट्राली देकर इस दुनिया के मॉल में इंसान को भेजा है।